नमस्कार दर्शकों, मंत्र मुग्ध चैनल में आपका स्वागत है। गणेश जी को हम सभी प्रथम पूज्य मानते हैं। कोई भी शुभ काम हो, पूजा हो, शादी हो या नया काम शुरू करना हो, सबसे पहले बप्पा का नाम लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना अशुभ क्यों माना जाता है? इसके पीछे छिपी है एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कथा। आइए मैं आपको वही कहानी सुनाती हूँ। एक बार गणेश चतुर्थी के दिन भक्तों ने गणपति बप्पा को खूब मोदक, लड्डू और तरह तरह के पकवान खिलाए। बप्पा का पेट भर गया और वे बहुत प्रसन्न होकर अपने छोटे से वाहन मूषक पर बैठकर कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। रात का समय था। आकाश में पूरा चांद चमक रहा था और चारों ओर शांति फैली हुई थी। जब बप्पा रास्ते से गुजर रहे थे, तभी मूषक के सामने एक सांप आ गया। मूषक डरकर उछल पड़ा और बप्पा नीचे गिर गए। उनके पेट में रखा सारा खाना हिल गया और मोदक इधर उधर बिखर गए। यह दृश्य देखकर आकाश में बैठे चंद्रदेव जोर जोर से हंसने लगे। चंद्रमा की हंसी में मजाक और घमंड था, जैसे कह रहे हों, इतने बड़े देवता होकर भी इतने मोटे और छोटे वाहन पर बैठे हो, देखो कैसे गिर पड़े। बप्पा को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे चंद्रमा, आज से तुझे देखना अशुभ होगा। जो भी व्यक्ति तुझे देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। श्राप मिलते ही चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। सारी दुनिया अंधेरे में डूबने लगी। देवता परेशान हो गए। बिना चांद के रात अधूरी लग रही थी। चंद्रदेव घबराकर तुरंत गणपति बप्पा के चरणों में आ गए। वे रोते हुए बोले, बप्पा, मैंने अहंकार में गलती कर दी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। गणपति बप्पा दयालु थे। उन्होंने कहा, ठीक है चंद्र, तुम्हारा श्राप पूरी तरह से नहीं हटेगा, लेकिन इसका असर केवल एक दिन गणेश चतुर्थी पर होगा। उस दिन जो भी व्यक्ति तुम्हें देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। बाकी दिनों में तुम अपने प्रकाश से आकाश को रोशन कर सकोगे। यह सुनकर चंद्रमा ने राहत की सांस ली और गणेश जी को प्रणाम किया। तभी से परंपरा बन गई कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखने से बचा जाता है। भक्त मानते हैं अगर गलती से उस दिन चांद देख लिया जाए तो उस पर झूठा इल्जाम लग सकता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, घमंड और उपहास हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि विनम्रता और क्षमा ही जीवन को सुंदर और सफल बनाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर श्रद्धा से बोलें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।